एजीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा वर्ग 6 के लिए जो गणित विषय की तैयारी कराई जा रही है, अभी जो चैप्टर चल रहा है वह चैप्टर लाभ हानि का है। उस चैप्टर में कुछ प्रश्न है जिसको हल किया जा रहा है। आप इसको देखें। आप पहले प्रश्न देखें, विक्रय मूल्य ज्ञात क्या है। इसमें आपको 6 टाइप का प्रश्न दिख रहा है। क्या मिला हुआ है? क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ परसेंट। क्रय मूल्य दिया गया है, लाभ परसेंट तो यहाँ अंक में, यहाँ फ्रैक्शन में, बटा में, फिर क्रय मूल्य लाभ अंक में, फिर इसका क्रय मूल्य लाभ अंक में, फिर क्रय मूल्य इसका लाभ अंक में, फिर अगला सवाल है क्रय मूल्य 2000 और लाभ जो है दशमलव। अब ये सवाल आपके वर्कआउट के लिए है, लेकिन हम देख रहे हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 6 का हम सोल्यूशन देंगे। बाकी का सवाल को आपको बनाकर लाना है, बनाना है। कैसे बनाएंगे? अगर दिक्कत होगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फिर आगे आपको बताया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है विक्रय मूल्य। आप पहला सूत्र मालूम है आपको, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य इसका 500 इंटू 1 प्लस 6% 6 बटा 100, 2 से कटेगा, 2 से 3, 2 से 50, मैं 1 प्लस 3 बटा 50 यानी 53 बटा 50, 0 0 खत्म, 5 19 बचे 95, 19 में 53 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखिए 9 3 27, 9 5 45, 2 47, 1 में 3 से गुना 3, 5 में 1 से गुना 5, 7 के 7, 7 3 10 के 0, 5 4 9 1 10, 1007, यानी 950 रुपए की वस्तु 6% लाभ के बेचने पे और कितने में बिकेगी? 1007 रुपए बिकेगी। दूसरा सवाल, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। इसका क्रय मूल्य कितना है? 9600। लाभ कितना है? 16.2/3%। इसको जो पूर्णांक बनेगा 48.50 बटा 3 होगा। जब इसको यहाँ पुट करेंगे हम तो ये यहाँ ये होगा 50 बटा 3 बटा 100। इसका अगला स्टेप जो हो जाएगा 50 बटा 3 गुने 100, यानी 50 बटा 300 जो यहाँ लिखा गया है। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30, यानी 1 प्लस 1 बटा 6, यानी 1 प्लस 1 बटा 7 बटा 6, 6 से कटेगा 9600, 16 6 96, 16 से गुना 7, 11200 रुपये इसका विक्रय मूल्य होगा। तीसरा सवाल 6 नंबर सवाल जो है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, दिस इज इक्वल टू क्रय मूल्य से कितना है? 2000 है। 1 प्लस 12.5 बटा 100, 2000 इंटू 1 प्लस 125 बटा 1000। कहाँ से 1000 हुआ? दशमलव के लिए दशमलव बाद एक अंक है तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा। 25 5 125, अब 25 चौका 40, 5 8 40, 2000 इंटू 1 प्लस 1 बटा 8, इस इक्वल टू 2000 इंटू 9 बटा 8, 8 दूना 16, 8 5 40, 250। अब आपका 9 0 0, 9 5 45, 9 दूना 18 4, 22 2250 रुपया। अब तो आपने इस सवाल को देखा कि लाभ परसेंट पर यही चीज अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो अगर लाभ नहीं हो और हानि होता हो तो क्या होगा? ठीक है, अब इसके लिए अगला क्वेश्चन, विक्रय मूल्य ज्ञात करें तब जबकि हानि होगा तो वहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्वेश्चन नंबर 1,
क्रय मूल्य बराबर 1000, हानि बराबर 20%। दूसरा, क्रय मूल्य बराबर 2000, हानि बराबर 12.5%। तीसरा, क्रय मूल्य बराबर 2500, हानि बराबर 2.1/2%। चौथा, हानि बराबर 3.1/2%। पांचवा, क्रय मूल्य बराबर 4000, हानि बराबर 25%। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसके लिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। दिस इज इक्वल टू, क्रय मूल्य कितना है? 1000 है, 1 माइनस 20/100 बराबर 1000 इंटू 1 माइनस 20/100, 1/5 बराबर 1000 इंटू 4/5, 5 गुना 10 200 बराबर 800 रुपया। यानी कि अगर 1000 की खरीदी गई वस्तु है, 20% की हानि बेचा जाए तो कितने में बिकेगा? और बिकेगा 800 रुपये में। इसी प्रकार आप जो है 2, 3, 4 और 5 सवाल को आप एज ए होमवर्क हल कर लेंगे। मैं आज आपका वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।